अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 + 8 अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला पार्ट है x जमा 1/x। इसमें हमें x की वैल्यू गिवन है, तो पहले पार्ट में कहता है कि x जमा 1/x मालूम करें। सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो जो गिवन वैल्यू है x की वो हम उसी तरह लिख देंगे। x बराबर है 3 जमा 8 का जज़र। तो हमें x जमा 1/x करना है, तो 1/x की वैल्यू हमें चाहिए। कैसे हम मालूम कर सकते हैं? अगर ये जो x है इसके नीचे आप देखें बटा नहीं है तो 1 होगा, इसके नीचे भी बटा नहीं है तो 1 है। इस x/1 को अगर हम उल्टा दें, यानी कि इसको 1/x कर दें, तो ये वाली रकम भी जो है वो उलट जाएगी। ये हो जाएगी 1/3 जमा 8 का जज़र। हमने पहले क्वेश्चन में यही पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में जज़र की अलामत जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि मखरज को नातिक बनाना है। मखरज नातिक कैसे बनता है? यही जो रकम है बटा के नीचे वाली 3 जमा 8 का जज़र, इसी का कांजुगेट लेकर उसके साथ हमने ज़रब भी करना है और तकसीम भी करना है। कांजुगेट का क्या मतलब है कि ये जो रकम है 3 जमा 8 का जज़र, इसी की अलामत तब्दील करके उसी के साथ आपने ज़रब और तकसीम करना है। इस ऊपर वाली रकम को जब हम 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये वाली रकम एज़ इट इज़ आ जाएगी, जबकि बटा के नीचे हमारे पास एक फ़ार्मूला बनता है। फ़ार्मूला कौन सा है? a जमा b इंटू ए नफ़ी b के दो हिस्से हों, उनको एक दफ़ा जमा का लिखा हुआ हो और एक दफ़ा नफ़ी का लिखा हुआ हो, तो उन पर ये फार्मूला अप्लाई होता है। a की ताकत 2 नफ़ी b की ताकत 2। हम कैसे इसको ओपन करते हैं कि पहले हिस्से का मुरब्बा नफ़ी लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा लिख लेते हैं। तो आप बटा के नीचे देखें, दो रकमें जो आपस में ज़रब हो रही हैं, तो दो हिस्से हमारे पास, एक 3 है और एक 8 का जज़र है। तो ये एक दफ़ा उनको जमा का लिखा हुआ है, एक दफ़ा नफ़ी का लिखा हुआ है, तो हम एक दफ़ा पहले हिस्से का मुरब्बा लिख लेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, नफ़ी लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा लिख लेंगे। दूसरा हिस्सा है 8 का जज़र। तो ये बटा के ऊपर जो रकम है ये उसी तरह रहेगी, जबकि बटा के नीचे 3 का मुरब्बा आप खोलें, 3 के मुरब्बे का मतलब है 3 3 9, 3 को 3 के साथ ज़रब करनी है और ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा सिर्फ 8। 3 नफ़ी 8 का जज़र ऊपर उसी तरह रहेगा, जबकि 9 में से 8 को आप माइनस करें तो हमारे पास 1 बचता है। तो ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 नफ़ी 8 का जज़र, और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। तो पहली जो थी वो उसने हमें कहा था कि x जमा 1/x मालूम करो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली जुज़ x जमा 1/x, ये हमने मालूम करना है। x की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन है और 1/x की वैल्यू ये हमने अभी फाइंड की है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लगाएंगे 3 जमा 8 का जज़र, और ये वाला जमा का निशान उसी तरह लगाकर 1/x की जगह पर हमने इसकी कीमत लिखनी है 3 नफ़ी 8 का जज़र। अब ब्रैकेट्स आप ओपन करें तो 3 जमा 8 का जज़र ही उसी तरह आ जाएगा। इस जमा को जब अंदर ज़रब करवाएंगे तो जमा नफ़ी नफ़ी 8 का जज़र, ये जमा 8 का जज़र और माइनस 8 का जज़र ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो पहली जुज़ है x जमा 1/x, उसकी कीमत आ जाएगी 3 में 3 जमा करें तो 6। तो अब हमें दूसरी जुज़ में कहा गया है कि x नफ़ी 1/x मालूम करें। तो यहाँ पर फिर हम यही वैल्यूज़ लगा देंगे। फ़र्क क्या है? यहाँ पर जमा करना था और यहाँ पर माइनस करना है। तो x की कीमत हमें दी गई है 3 जमा 8 का जज़र, नफ़ी लगाकर ये 1/x की कीमत हमने अभी मालूम की थी 3 नफ़ी 8 का जज़र। जैसा कि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट्स ओपन किया था, यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। माइनस को अंदर ज़रब करवाएं तो ये -3 और नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 8 का जज़र। यहाँ पर ये जमा का 3 है और ये माइनस का 3 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इस 8 के जज़र का अददी सर 1 है और इसका भी अददी सर 1 है, तो इन दोनों को हम जमा कर लेंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 × 8 का जज़र, और ये हमारे पास दूसरी जो जुज़ है उसका जवाब है।
अब हम इस क्वेश्चन के जुज़ नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें कहा है कि x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2 की कीमत मालूम करें। तो ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं? जो पार्ट 1 में हमने वैल्यू फाइंड की है, x जमा 1 बटा x बराबर है 6। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, तो यही वैल्यू अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में थर्ड में लेकर आएँ, फ्रॉम 1 हम लिखेंगे x जमा 1 बटा x बराबर है 6। अगर हम दोनों तरफ मुरब्बा ले लें, तो ये x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2 हो जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से x जमा 1 बटा x इधर मुरब्बा और इस साइड पर 6 का मुरब्बा। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है, वो लगेगा, फार्मूला है a जमा b का मुरब्बा। a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab। ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या मतलब कि पहले हिस्से का मुरब्बा, पहला हिस्सा x है और दूसरा हिस्सा है 1 बटा x, इसका मुरब्बा हो गया। फिर फार्मूले में हमें जमा का 2 दिया गया है। ए बी का मतलब ये है कि एक दफ़ा पहला रुकन हमने लिखना है और एक दफ़ा हमने दूसरा रुकन लिखना है। और 6 का मुरब्बा हमने ओपन करना है। 6 के मुरब्बे का मतलब ये है कि आपने 6 को 6 के साथ ज़रब करना है, तो 6 6 36 हो जाएगा। अब इसका मुरब्बा हम जब खोलेंगे, ये होगा x की ताकत 2 और ये हो जाएगा 1 बटा x की ताकत 2, और ये x जो है इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जमा का 2 रह जाएगा। हमें सिर्फ वैल्यू इस टर्म की चाहिए, तो हम इस रकम को यहीं पर रहने देंगे। x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2, और 36 अपनी जगह पर बराबर की उस साइड पर पड़ा है। जमा 2 को हम जब इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो हमारे पास x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2 की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी? 36 में से 2 माइनस करें तो ये 34 बनता है। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। वो हमें दिया हुआ है x की ताकत 2 माइनस 1 बटा x की ताकत 2। यहाँ पर एक फार्मूला है, वो लगेगा, फार्मूला है a की ताकत 2 नफ़ी b की ताकत 2। अगर दो मुरब्बों के दरमियान नफ़ी आ जाए तो हम उनको एक दफ़ा जमा का लिख लेते हैं उन हिस्सों को, और एक दफ़ा उनको नफ़ी का लिख लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है। यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मुरब्बा ये है और दूसरा मुरब्बा ये है, तो दो मुरब्बों के दरमियान देखें नफ़ी है, तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इन दोनों को एक दफ़ा जमा के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इनको x नफ़ी 1 बटा x लिख लेंगे। तो अब हमारे पास x जमा 1 बटा x की वैल्यू है, वो हमने यहाँ पर फाइंड की थी, ये पार्ट नंबर 1 में, और इसी तरह हमने पार्ट नंबर 2 में वैल्यू फाइंड की थी x नफ़ी 1 बटा x की। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो x जमा 1 बटा x की कीमत भी हमारे पास है, वो है 6, और x नफ़ी 1 बटा x की कीमत हमारे पास है 2 × 8 का जज़र। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर लगाएंगे। तो x जमा 1 बटा x की वैल्यू 6 और x नफ़ी 1 बटा x की वैल्यू 2 × 8 का जज़र। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 2 12 और 8 का जज़र जो है उसी तरह रहेगा। ये इस पार्ट का आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो है x की ताकत 4 जमा 1 बटा x की ताकत 4। तो हमने अभी तीसरी जो जुज़ थी हमारे पास, उसके अंदर हमने ये वैल्यू मालूम की थी x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2 की, जो हमारे पास आई थी 34। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, और यही इक्वेशन जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 है x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2 बराबर है 34। ये हमने इक्वेशन क्यों ली है 3 वाली? क्योंकि हमें x की ताकत 4 चाहिए। तो जब हम x की ताकत 2 के ऊपर हम मुरब्बा लेंगे, तो ये x की ताकत 2 और वो जो मुरब्बा है उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की ताकत 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, तो x की ताकत 2 जमा 1 बटा x की ताकत 2, इस साइड पर भी मुरब्बा आ जाएगा और इधर 34 के ऊपर भी मुरब्बा आ जाएगा। अब ये फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे a जमा b का मुरब्बा वाला। कौन सा फार्मूला है जी? a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा
2ab سیم وہی فارمولہ یہاں پر اپلائی کریں گے جو ہم نے پارٹ نمبر 3 میں لگایا تھا. پہلے ہندسے کا مربع، پہلا ہندسہ x کی طاقت 2 ہے، دوسرا ہے 1/x کی طاقت 2 اس کا مربع جمع 2 فارمولے کا، ایک دفعہ پہلا رکن اور ایک دفعہ ہم لگائیں گے دوسرا رکن. 34 کا اگر آپ مربع اوپن کریں تو یہ آتا ہے 1156، یعنی کہ 34 کو آپ نے 34 کے ساتھ ضرب کرنا ہے. یہ فارمولہ تھا. اچھا، اب یہاں پر ہم ان کے مربع اوپن کریں گے. یہ ہو جائے گا x کی طاقت 2 2 4 جمع یہ بھی ہو جائے گا x کی طاقت 2 2 4. یہاں پر x کی طاقت 2 x کی طاقت 2 کے ساتھ کینسل، ہمارے پاس بچے گا 2 × 2 اور 1156 اس سائڈ پر پڑا ہے. ہمیں ویلیو صرف x کی طاقت 4 جمع 1/x کی طاقت 4 کی چاہیے، تو x کی طاقت 4 جمع 1/x کی طاقت 4 ادھر پڑا رہے، 1156 برابر کی اس سائڈ پر پڑا ہے. یہ جمع 2 جو ہے یہ برابر کی اس سائڈ پر ہم لے کر جب آئیں گے تو یہ -2 ہو جائے گا. تو 1156 میں سے جب آپ 2 مائنس کریں گے تو یہ آتا ہے 1154. یہ x کی طاقت 4 جمع 1/x کی طاقت 4 کی ویلیو ہے. اب ہم اس کویسچن کا آخری پارٹ، چھٹا پارٹ کریں گے، وہ ہے x نفی 1/x سارے کا مربع. تو x نفی 1/x کی ویلیو ہم نے پہلے فائنڈ کی تھی، وہ جز نمبر 2 میں ہم نے معلوم کی تھی. x نفی 1/x برابر ہے 2 × 8 کا جذر. تو یہی ویلیو ہمیں یہاں پر لگانا پڑے گی. ہم لکھیں گے فرام ٹو x نفی 1/x برابر ہے 2 × 8 کا جذر. یہاں پر ہمیں اس کا مربع چاہیے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے دونوں طرف مربع لینے سے x نفی 1/x اس سارے کا مربع برابر ہے 2 × 8 کا جذر اور اس کا مربع. اب یہ سوال پچھلے سوالوں سے ایزی ہے کیونکہ یہاں پر سارے کا مربع دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر مربع کو اوپن نہیں کرنا. اس سائڈ پر، اس سائڈ کو ہم اوپن کر لیتے ہیں. 2 کا مربع ہم اوپن کریں گے تو 4 ہوگا، 2 کو 2 کے ساتھ ضرب کریں 4، لیکن جب 8 کا جذر مربع یہ جو ہے یہ آپس میں کینسل ہو جائے گا، تو یہاں پر ہمارے پاس 8 بچے گا اور یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، تو 8 4 32 ہو جائے گا. x نفی 1/x سارے کا مربع، اس کی قیمت ہمارے پاس آئی ہے 32.